We are going to start a chapter Sexual Reproduction in Flowering Plants. ये 12th NCERT का पहला चैप्टर है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से और बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इसमें हम लोग देखेंगे ऑल फ्लावरिंग प्लांट्स शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, जितने भी एंजियोस्पर्म होते हैं, उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो मेन साइट होती है वो फ्लावर्स होते हैं। ठीक है। प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स। जो प्री फर्टिलाइजेशन का मतलब है फर्टिलाइजेशन से पहले के कौन कौन से स्ट्रक्चर बनते हैं, कौन कौन से इवेंट्स होते हैं। बहुत सारे हार्मोनल और स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं। रिजल्ट इन डिफरेंशिएशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द फ्लोरल प्रीमोर्डियम, जिससे फ्लावर का प्राइमरी स्ट्रक्चर फ्लोरल प्रीमोर्डियम डेवलप होता है। इन्फ्लोरेसेंसेस बियर द फ्लोरल बर्ड्स एंड देन द फ्लावर्स। इन्फ्लोरेसेंसेस यानी ग्रुप ऑफ फ्लावर्स जो होते हैं उनमें फ्लोरल बर्ड्स निकलती हैं और फिर फ्लावर बनता है। ठीक है। अब आ जाइए स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर में देखें। अ टिपिकल फ्लावर हैज़ टू पार्ट। नॉर्मली फ्लावर के दो पार्ट होते हैं, एक होता है एंडोशियम, दूसरा होता है गाइनीशियम। एंडोशियम पढ़ते हैं। एंडोशियम यानी मेल पार्ट है। इसमें इट इज़ अ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। ये फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। इट कंसिस्ट ऑफ अ वर्ल ऑफ स्टेमन। इसमें बहुत सारे स्टेमन हो सकते हैं, सिंगल स्टेमन हो सकता है, यानी वर्ल है, एक घुमावदार स्ट्रक्चर को हम लोग वर्ल बोलते हैं, या आप एक ग्रुप भी बोल सकते हैं, ग्रुप ऑफ स्टेमेंस हो सकता है। नॉर्मली ये एक से ज़्यादा ही होते हैं। देयर नंबर एंड लेंथ आर वेरिएबल इन डिफरेंट स्पीसीज। अलग अलग स्पीसीज में इनका नंबर और लेंथ वेरिएबल होती है, अलग अलग होती है। एंड्रोशियम का जो सिंगल स्ट्रक्चर हम लोग ने अभी पढ़ा उसे हम लोग स्टेमन बोल रहे थे। स्टेमन के दो मेन पार्ट होते हैं, एक होता है फिलामेंट, दूसरा होता है एंथर। जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है उसे हम लोग फिलामेंट बोलते हैं और ऊपर जो ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर होता है उसे हम लोग एंथर बोलते हैं। ठीक है। फिलामेंट है क्या? इट इज़ लॉन्ग एंड स्लेंडर स्टॉक। यह एक लंबा थ्रेड लाइक स्लेंडर स्टॉक होता है। इट्स अ प्रॉक्सिमल एंड इज अटैच टू द थैलमस। इसका जो निकट वाला एंड या पास वाला एंड होता है वो थैलमस से जुड़ा होता है और पेटल ऑफ द फ्लावर या फ्लावर के पेटल से जुड़ा होता है। ठीक है। एंड्रोशियम का जो दूसरा पार्ट है दैट इज एंथर। टर्मिनल एंड टिपिकली बाइलोब्ड। ये टर्मिनल पार्ट होता है, गोल गोल होता है। बाइलोब्ड होता है यानी इसमें दो लोब होते हैं। ईच लोब हैज़ टू थीका और हर लोब में दो थीका होते हैं जिसे हम लोग डाइथीकस बोलते हैं। ऑफन ए लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव रन्स लेंथ वाइज सेपरेटिंग द थीका, यानी दोनों थीका को सेपरेट करती हुई एक लाइनिंग मूव करती है जिसे हम लोग ग्रूव बोलते हैं। ठीक है। एंडोशियम की बात फिर से करिए। ट्रांसवर्स सेक्शन अगर हम लोग एंडोशियम का देखें, एंथर का देखें, तो एंथर इज ए टेट्रागोनल स्ट्रक्चर। एंथर एक टेट्रागोनल स्ट्रक्चर है कंसिस्टिंग ऑफ 4 माइक्रोस्पोरेंजिया, जिसमें 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं लोकेटेड एट द कॉर्नर, यानी हर कॉर्नर पे दो होते हैं, दो लोब होते हैं। माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप टू पॉलेंसेक। माइक्रोस्पोरेंजिया पॉलेंसेक में डेवलप हो जाता है। दे एक्सटेंड लॉन्गिट्यूडनली ऑल थ्रू द लेंथ ऑफ एंथर, और ये लेंथर जो हम लोग का एंथर है उसी की लेंथ में पूरे में ये फिल रहता है। एंड आर पैक्ड विथ पॉलन ग्रेन्स, और ये पॉलन ग्रेन से भरा रहता है, पॉलन ग्रेन इसमें फिल्ड होते हैं। ठीक है। फिर आ जाइए हम लोग एंडोशियम का जो पार्ट है जिसे अभी हम लोग पढ़ रहे थे, इसे हम लोग क्या बोल रहे हैं एक्चुअली, जो सर्कुलर पार्ट्स हैं चारों कोनों में, या जो हमारे पास थीका हैं, 4 थीका हैं, दो लोब में 4 थीका हैं, तो इसमें हम लोग इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? इस स्ट्रक्चर को हम लोग माइक्रोस्पोरेंजियम बोलते हैं। अ टिपिकल माइक्रोस्पोरेंजियम इज नियर सर्कुलर इन आउटलाइन। ये जो सर्कुलर आउटलाइन आपको डायग्राम में दिख रही हैं ये हम लोग माइक्रोस्पोरेंजियम, सिंगल को माइक्रोस्पोरेंजियम बोलते हैं और चारों को मिला के या एक से ज़्यादा को मिला के हम लोग माइक्रोस्पोरेंजिया बोलते हैं। ठीक है। इट इज़ सराउंडेड बाय 4 वॉल्स, और ये सिंगल स्ट्रक्चर में एक में 4 वॉल होती हैं। सबसे बाहर एपिडर्मिस, फिर एंडोथीशियम, फिर मिडिल लेयर, फिर टैप्टम। आउटर 3 लेयर्स गिव प्रोटेक्शन एंड हेल्प इन डेसेंस ऑफ एंथर टू रिलीज द पॉलन। जो बाहरी 3 लेयर होती हैं ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है अंदर के स्ट्रक्चर को
एंड हेल्प इन डेhiscence ऑफ एंथर टू रिलीज द पॉलन, और एंथर के बस्ट होने के टाइम, पॉलन को निकालने के लिए बस्ट होने के टाइम इन्हें हेल्प करती हैं। ठीक है, एंडोशियम का ही अदर स्ट्रक्चर जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम, इसमें जो सबसे अंदर वाली लेयर है दैट इज टैपेटम, नरिशेज द डेवलपिंग पॉलन ग्रेन। टैपेटम डेवलपिंग पॉलन ग्रेन को नरिशमेंट दे रही है, फूड दे रही है। सेल्स ऑफ टैपेटम कंटेन डेंस साइटोप्लाज्म, और जो टैपेटम है उसकी सेल्स में डेंस साइटोप्लाज्म होता है, घना साइटोप्लाज्म होता है, और जर्नली मोर देन वन न्यूक्लियस, एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होते हैं। इन यंग एंथर ईच माइक्रोस्पोरेंजियम हैज़ स्पोरोजीनस टिश्यू एट सेंटर। जब एंथर यंग होता है उसके सेंटर पे स्पोरोजीनस टिश्यू होते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होमोजीनस डिप्लॉयड सेल्स, और स्पोरोजीनस टिश्यू में जो सेल्स हैं उन्हें हम लोग स्पोरोजीनस सेल्स बोलते हैं, ये डिप्लॉयड होती हैं। ठीक है, फिर आगे की बात करते हैं हम लोग, एक स्टेप की बात करेंगे जिसे बोल रहे हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। एज द एंथर डेवलप, जैसे जैसे एंथर डेवलप होता है, ईच स्पोरोजीनस सेल अंडरगोज मियोटिक डिवीजन। जो स्पोरोजीनस सेल है जिसे माइक्रोस्पोर मदर सेल या पॉलन मदर सेल भी बोलते हैं, उसमें मियोटिक डिवीजन या मियोसिस होता है, जिससे 4 माइक्रोस्पोर टिट्रेट्स बनते हैं, माइक्रोस्पोर्स बनते हैं, और ये चारों जुड़े रहते हैं इसलिए टिट्रेट्स कहलाते हैं। माइक्रोस्पोर्स अरेंज्ड इन ए क्लस्टर ऑफ 4 सेल्स आर कॉल्ड माइक्रोस्पोर टिट्रेट्स। ठीक है, क्योंकि ये चारों माइक्रोस्पोर आपस में जुड़े हुए हैं, एक क्लस्टर बना रहे हैं, इसे हम लोग माइक्रोस्पोर टिट्रेट बोलते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स फ्रॉम अ पॉलन मदर सेल थ्रू मियोसिस इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, यानी पॉलन मदर सेल से माइक्रोस्पोर्स का बनना, ये प्रोसेस कहलाती है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस प्रोसेस अगर आपके समझ आ गई है, एज द एंथर मैच्योर्स, जब ये एंथर मैच्योर हो जाता है, द माइक्रोस्पोर्स डिसोसिएट, माइक्रोस्पोर्स अलग अलग हो जाते हैं एक दूसरे से, एंड डेवलप इनटू पॉलन ग्रेन्स, और फिर ये पॉलन ग्रेन बना देते हैं। ईच माइक्रोस्पोरेंजियम कंटेन्स 1000 ऑफ पॉलन ग्रेन्स, हर माइक्रोस्पोरेंजियम में बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स होते हैं। दे आर रिलीज्ड विद द डेhiscence ऑफ एंथर, और जब एंथर बस्ट होता है तो ये रिलीज हो जाते हैं। ठीक है, पॉलन ग्रेन मेल गैमेटोफाइट, पॉलन ग्रेन क्या होता है इसके बारे में डिटेल देखेंगे। चलिए जल्दी से देखते हैं। पॉलन ग्रेन एक सर्कुलर स्ट्रक्चर है, जनरली स्फेरिकल होता है, 25 से 50 मिलीमीटर या माइक्रोमीटर डायमीटर होता है। mm लिखा हुआ है, माइक्रोमीटर इसे चेक करेंगे। साइटोप्लाज्म इज सराउंडेड बाय ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरा होता है। पॉलन ग्रेन हैज़ 2 लेयर, पॉलन ग्रेन में 2 लेयर होती हैं, एक को हम लोग एक्साइन और दूसरे को इंटाइन बोलते हैं। एक्साइन लेयर सबसे बाहर वाली लेयर होती है। इट हार्ड आउटर, मतलब द हार्ड आउटर लेयर मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिनिन, जो एक्साइन है वो स्पोरोपोलिनिन की बनी होती है। हाईली रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है ये। इट कैन विथस्टैंड हाई टेम्परेचर एंड स्ट्रॉन्ग एसिड एंड एल्कली, ये हाई टेम्परेचर को बर्दाश्त कर सकता है, एसिड और एल्कली इसका कुछ बिगाड़ नहीं पाते हैं, एंजाइम्स भी इसे ख़राब नहीं कर पाता है। एक्साइन हैज़ अपर्चर, और एक्साइन पे बहुत सारे छेद होते हैं जिन्हें हम लोग जर्म पोर्स बोलते हैं। इस प्लेस पे स्पोरोपोलिनिन एब्सेंट होता है। पॉलन ग्रेन्स आर प्रिजर्व्ड एज फॉसिल्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलिनिन, और पॉलन ग्रेन बहुत दिनों तक, लंबे समय तक फॉसिल्स के रूप में रखे जा सकते हैं या पाए जाते हैं स्पोरोपोलिनिन की वजह से। पॉलन ग्रेन का अदर नेम है मेल गैमेटोफाइट, और पॉलन ग्रेन की जो इनर लेयर है उसे हम लोग इंटाइन बोलते हैं। ये इनर लेयर है, इट इज़ थिन एंड कंटिन्यूअस लेयर, यानी ये लगातार और पतली लेयर होती है, सेलुलोज और पैक्टिन की बनी होती है, कंटिन्यूअस लेयर होती है, कोई ब्रेकिंग नहीं होती है। अ मेच्योर पॉलन ग्रेन कंटेन 2 सेल्स, मेच्योर पॉलन ग्रेन में 2 सेल्स होती हैं, वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल इज़ बिगर, ये बड़ी होती है, बहुत सारे इसमें फूड रिजर्व होता है, और लार्ज इरेगुलरली शेप्ड न्यूक्लियस होता है, और इसमें एक बड़ा न्यूक्लियस होता है जिसका शेप इरेगुलर होता है, कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होता है। जनरेटिव सेल इट इज़ स्मॉल एंड फ्लोट्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द वेजिटेटिव सेल, यह छोटी होती है जो वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में रहती है या फ्लोट होती रहती है। इट इज़ स्पिंडल शेप्ड,
ये स्पिंडल शेप होती है और डेंस साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस इसमें पाया जाता है। पॉलन ग्रेन मेल गैमेटोफाइट की बात चल रही है। 60% एंजियोस्पर्म में पॉलन ग्रेन 2 सेल स्टेज में शेड होता है, यानी 2 सेल में ही गिरता है। लेकिन जो 40% है उसमें जो जनरेटिव सेल है वो डिवाइड होकर एक और सेल बना देती है, यानी 3 सेल स्टेज हो जाती हैं। जनरेटिव सेल डिवाइड्स माइटोटिकली, इसमें माइटोसिस होता है जिससे 2 मेल गैमीट्स या गैमेटिक सेल डेवलप हो जाती हैं। ठीक है, 3 सेल्ड स्टेज पे 40% एंजियोस्पर्म में पॉलन ग्रेन शेड होते हैं। द शेड पॉलन ग्रेन्स हैव टू लैंड ऑन द स्टिग्मा बिफोर दे लॉस वाइबिलिटी। जब पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे लैंड होते हैं तो अपनी वाइबिलिटी लूज करने से पहले ही इन्हें स्टिग्मा पे पहुंचना होता है। द वाइबिलिटी पीरियड ऑफ पॉलन ग्रेन इज़ वेरिएबल, और पॉलन ग्रेन का जो वाइबिलिटी पीरियड है, जर्मिनेशन पीरियड है या रिप्रोडक्टिव पीरियड है, वो वेरिएबल होता है, यानी अलग अलग टाइम पीरियड का होता है। इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, ये टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी पे डिपेंड करता है। वाइबिलिटी ऑफ पॉलन ग्रेन्स ऑफ सम सीरियल्स राइस व्हीट इज़ 30 मिनट्स। कुछ पॉलन ग्रेन या अनाज के जो पॉलन ग्रेन्स हैं, जैसे राइस है, व्हीट है, इसमें 30 मिनट्स वाइबिलिटी होती है। लेकिन कुछ मेंबर हैं लेगुमिनेसी, रोजेसी और सोलेनेसी की, इनकी वाइबिलिटी मंथ में हो सकती है। पॉलन ग्रेन की अगर इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करें तो इसमें बहुत सारा न्यूट्रिएंट्स होता है। पॉलन टैबलेट्स आर यूज्ड एज फूड सप्लीमेंट। पॉलन टैबलेट्स फूड सप्लीमेंट के रूप में यूज़ होती हैं। पॉलन टैबलेट्स एंड सीरप्स इंक्रीज परफॉर्मेंस ऑफ एथलीट्स एंड रेस हॉर्सेस। और जो बगल में आपको पिक्चर दिखाई जा रही है, ये पॉलन टैबलेट्स मार्केट में मिलती हैं, सिरप मिलते हैं, ये रेस हॉर्सेस और एथलीट्स की परफॉर्मेंस को बढ़ा देते हैं। इसमें काफ़ी न्यूट्रिएंट्स होता है। दे आर स्टोर्ड फॉर ईयर्स इन लिक्विड नाइट्रोजन एट द टेम्परेचर -196 डिग्री सेंटीग्रेड पे। पॉलन ग्रेन को हम लोग लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं। दे आर यूज्ड एज पॉलन बैंक्स इन क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम, और ये पॉलन बैंक के रूप में क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम में बहुत टाइम के लिए यूज़ किए जाते हैं, या ये इस प्रोग्राम में पॉलन बैंक में पॉलन ग्रेन्स रखे जाते हैं। पॉलन ग्रेन्स ऑफ सम प्लांट्स पार्थेनियम और कैरेट ग्रास आर एलर्जिक। ठीक है, कुछ प्लांट के पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो हम लोग में एलर्जी कॉज करते हैं। ठीक है, पार्थेनियम और कैरेट ग्रास आप याद रखेंगे। इट लीड्स टू क्रोनिक रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर, और ये लंबे समय तक होने वाली रिस्पायरेटरी डिजीज़ को डेवलप करते हैं, जैसे अस्थमा है, ब्रोंकाइटिस है, इन बीमारियों को डेवलप करते हैं।